अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। आज मैं मौजूद हूं बरकऊ बाईपास के ऊपर और ये बरकऊ बाईपास मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया था। बनाने की क्या वजह थी? बनाने की ये वजह थी कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लगता था कि हम लोग बरकऊ से निकल के मरी तक पहुँचते थे। अब क्या होता है कि अब टोटल 5 से 10 मिनट के अंदर इस बाईपास से आप बरकऊ तक पहुंच जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये गाड़ियां जा रही हैं ये करीब तक जाएंगी, मगर जो ये बाईपास है जिसने मरी जाना है, जिसने मुजफ्फराबाद जाना है, ठीक है, वो इस बाईपास को यूज करेगा और ये बहुत ही खूबसूरत, यानी कि जिस तरह मोटरवे होती है, मोटरवे की तरह का ये बनाया गया और ये टोटल 5 से 10 मिनट के अंदर आप बरकऊ के उस रश के अंदर, आपको रश पड़ेगा ही नहीं, आप उस रश के ऊपर से होते हुए सीधा मरी के हदूद में जाएंगे और आगे आप मरी चले जाएंगे। तो आइए मैं आपको इसके और भी बारे में जो चीज़ें मुझे नजर आती है मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने इसके लिए और चीज़ें जो साथ उसके रोड के साथ साथ पुल की जो चीज़ें बनाएंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग आज मेरे साथ, ये वो तख्ती है जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लगाई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बरकऊ ट्री प्लांटेशन सोइंग द सीड्स ऑफ ग्रीन पाकिस्तान इनॉग्रेटेड बाय मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये उस बाईपास के साथ वाली जगह जिसके ऊपर ट्री लगाए गए हैं। ट्री इसलिए लगाए गए हैं कि ये वो जगह थी जो शायद आम इस्तेमाल ना होती, मगर ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने यहाँ पे ये पौधे लगाए ताकि जो हमारी ज़हरी सी बात है हवा ताज़ा होती है और ये एक क्योंकि ये शायद जगह ज़ाया चली जाती, मगर अब क्योंकि यहाँ ये प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। तो ये भी और ये जो ये प्लांट है ये पूरे इस बाईपास के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आते जाएंगे। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ आगे बाईपास के ऊपर कि देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक का रुझान क्या है और ये कितने किलोमीटर है और इसके ऊपर कितनी देर में आप बाईपास कवर। हम लोग बरकऊ बाईपास के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये आप देख सकते हैं कि साथ में जिधर जिधर तक निगाहें जा रही हैं कुछ बीच में फ्रूट भी लगे हुए हैं और ये ट्री प्लांटेशन का बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव है कि इन्होंने ये जो साथ शायद खाली जगह ज़ाया हो जाती, ये जंगल बन जाती, मगर उन्होंने इसे अकोमोडेट किया। तो अब हम बरकऊ बाईपास के ऊपर चल पड़े हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर के अंदर, और बिल्कुल मोटरवे की तरह पोलाइट रोड है, इस पर कोई जंप नहीं लग रहा, कोई ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर हम जारी सारी हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले औसाफ। अगर इस रोड की बात की जाए, इस बाईपास की बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सफाई का बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ है। गंदगी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। CDA का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इस पूरी के ऊपर साइन बोर्ड मौजूद है कि कितनी स्पीड, जो गाड़ियाँ वो 60 की स्पीड के ऊपर चलेंगी, मगर जो बड़ी हाई गाड़ियाँ जिस तरह ट्रक हैं, बसेज हैं, वो इसके ऊपर इन्होंने ममनू की हुई, वो पुराने रास्ते से जाएंगी। जो आम गाड़ियाँ वो टोटल 7 से 8 मिनट में इस पूरे को कवर करके बरकऊ क्रॉस कर जाएंगी। अगर बिजली की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के खंभे लगे हुए हैं और ये सोलर सिस्टम के खंभे लगे हुए हैं। जब रात होगी तो रात को ये ऑटोमेटिकली जल जाते हैं और आपको रोड बिल्कुल क्लियर नजर आती है। तो अब मैं आपको इस बाईपास के आगे लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि इस बाईपास के ऊपर और क्या क्या मौजूद है। जी, इस वक्त हम लोग जो बरकऊ की आबादी है उसके अंदर से गुजर रहे हैं और ये मोटरवे बिल्कुल जिस तरह की आपकी पेशावर टू लाहौर मोटरवे है उसी तरह की सफाई, उसी तरह के साइन बोर्ड्स, बिल्कुल उसी तरह का ट्रैफिक का निज़ाम इसके ऊपर जारी और सारी है। और ये हम लोग जो पहले इसके अंदर से काफ़ी आधा 1 घंटा लग जाता था निकलते हुए, अब हम लोग कुछ ही मिनट्स में इस मोटरवे के ज़रिए, इस बाईपास के ज़रिए हम लोग निकल के जा रहे हैं। ये तमाम की तमाम जो आप आबादी देख रहे हैं ये बरकऊ की आबादी है जिसके ऊपर से, अब इसके नीचे से वो पुरानी रोड जो हमेशा पिछले कई 100 सालों से यहाँ पे मौजूद थी जिससे लोग मरी जाते थे वो नीचे मौजूद है। अब हम उसके ऊपर से होते हुए अब मरी की तरफ रवां दवाएं। इस बाईपास के ऊपर फेंस लगाई गई है ताकि कोई भी जानवर या कोई भी बंदा इसे क्रॉस ना कर पाए, कोई भी ऐसी चीज़ इसे टच ना कर सके, क्योंकि इसके ऊपर अब काफ़ी स्पीड से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो कोई भी हादसा पेश ना आए। अब मेरा कैमरामैन आपको
थोड़ा नीचे करके दिखा सकता है कि नीचे वो पुरानी रोड मौजूद है जिससे हाई ट्रैफिक अब गुजरती है। जो बाकी गाड़ियां वो तमाम की तमाम बाईपास से गुजर के सीधा मरी जा रही हैं और ये नीचे ये तमाम की तमाम बाराकों की गाड़ियां, बाराकों की आबादी। इस वक्त मैं बाराकों बाईपास के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये सारी की सारी बाराकों की यहाँ पे आबादी मौजूद है और बिल्कुल उस पुल के नीचे सारी वो ट्रैफिक मौजूद है जो मैंने आपको बताया था कि जो हैवी ट्रैफिक है वो इसके ऊपर ममनू है, वो नीचे से गुजरती है, तो तमाम बसें, ट्रक नीचे से गुजरेंगे। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि पहले क्या होता था, जिन लोगों ने यहाँ से मरी जाना होता था, मुजफ्फराबाद जाना होता था, इसके अंदर आपको पता है एम्बुलेंसेस भी जाती थी, वो घंटों घंटों इंतज़ार करती थी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक आगे जाती थी। इसके अलावा हफ्ता इतवार को आपको पता है छुट्टी का दिन होता है, काफ़ी रश होता था जिस वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। मगर अब इस बाईपास के जरिए टोटल आप 10 मिनट के अंदर इस बाराकों का जितना रश है आप इसे बच जाते हैं। रोड नीचे है, ये बाईपास ऊपर है और आप ऊपर से होते हुए टोटल 10 मिनट में आप बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से आगे आपकी मोटरवे शुरू हो जाती है, जो जीटी रोड शुरू हो जाती है जो मरी के लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ इसके एंड के ऊपर और एंड के ऊपर दिखाता हूँ कि एंड के ऊपर वहां पे क्या मौजूद है। और ये तमाम के तमाम जो बाराकों की आबादी मौजूद है, इसने ये क्योंकि एक साइड के ऊपर है, इन्होंने जब उस साइड पे जाना होता है तो ये क्योंकि ऊपर तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जिस तरह हमारी मोटरवे के ऊपर जालियां लगी होती है चारों तरफ से, ताकि कोई मोटरसाइकिल, कोई जानवर, कोई बंदा भी इस रोड के ऊपर ना, इसी तरह ये चारों तरफ से लगी हुई हैं ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। अब मैं आपको इस बाईपास के एंड के ऊपर लेके जाता हूं और वहां दिखाता हूं कि वहां पे क्या मौजूद है। अब मैं जिस स्टेशन के ऊपर मौजूद हूं, जो बाराकों बाईपास है, वो मैंने पूरे का पूरा कवर कर लिया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि वो बाराकों बाईपास अब एंड हो चुका है और उसके बाद ये वाली जो है ये वो पुरानी सिंगल रोड है जो मरी जा रही है। और अब ये वाली जो रोड है ये सिंगल थी, मगर अब इसके साथ ये डबल रोड बनाई जा रही है, जो डबल रोड सीधा मरी तक जाएगी। और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये गाड़ियां आ रही हैं, ये सारी की सारी यूं बाराकों की तरफ जा रही हैं। ये यहाँ पीछे कोई मरी से आ रहा है या किसी भी दूर दराज से आ रहा है, वो यहाँ से यूं आएगा और यहाँ पे इस बाईपास के जरिए पहुँच जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम था, क्योंकि हमेशा जितने लोग मरी जाते थे वो हमेशा इस बाराकों की ट्रैफिक की वजह से परेशान रहते थे, क्योंकि बर्फबारी का कोई मौसम आता था या किसी भी हफ्ते इतवार को क्योंकि छुट्टी होती है, इस वजह से काफ़ी लोग, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ मरी की तरफ जाती थी, मगर वो सिर्फ इस बाराकों की जो ट्रैफिक है इस वजह से परेशान होती थी। इसका मैं क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देता हूँ, इस्लामाबाद की इंतजामिया को देता हूँ, स्पेशल CDA को देता हूँ कि ये पुल बनाने के बाद, इस बाईपास को बनाने के बाद उन्होंने इसकी कदर भी की, इसकी सफाई का भी खास ख्याल रखे। और गाड़ियों की अगर बात की जाए तो गाड़ियां अगर पहले 100 नीचे से गुजरती थी, शायद अब 200 से 500 गाड़ी गुजरती है, क्योंकि अब आसानी हो चुकी है। लोग 10 मिनट के अंदर इस बाईपास के जरिए उस नीचे वाली ट्रैफिक से बच के यूं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।